आज हम चल रहे हैं वीकल मड़ाई में आयोजित श्री सत्यनारायण भगवान की पावन व्रत कथा में शामिल होने। हमारे परिवार के लिए ये दिन आस्था, कृतज्ञता और श्रद्धा का विशेष अवसर है। जब अर्जुन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तब मेरी बुआ जी ने भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना करते हुए संकल्प लिया था कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने पर वे श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन कराएंगी और कथा श्रवण करेंगी। भगवान की कृपा से अर्जुन अब स्वस्थ हैं और आज उसी संकल्प की पूर्णता के लिए पूरा परिवार भक्ति भाव से कथा में सम्मिलित हो रहा है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, प्रथम अध्याय। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि कलयुग में मनुष्यों के दुख कैसे दूर होंगे। भगवान ने कहा कि जो श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद बांटेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे तथा उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। द्वितीय अध्याय। काशी का निर्धन ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उसे सत्यनारायण व्रत करने की प्रेरणा दी। उसने श्रद्धापूर्वक व्रत किया, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हुई और उसके जीवन में सुख समृद्धि आई। तृतीय अध्याय। एक धनी व्यापारी साधु वैश्य ने संतान प्राप्ति पर व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन संकल्प पूरा करना भूल गया। परिणाम स्वरूप उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में उसने परिवार सहित व्रत किया, तब भगवान की कृपा से उसका सारा संकट दूर हो गया। चतुर्थ अध्याय। व्यापारी की पुत्री कलावती ने एक बार जल्दी में भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इससे उसके पति को कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब उसने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी, तब सभी संकट समाप्त हो गए। पंचम अध्याय। राजा तुंगध्वज ने सत्यनारायण भगवान की पूजा का अनादर किया। इसके कारण उसे राज्य, धन और सुख का नुकसान उठाना पड़ा। बाद में उसने अपनी भूल स्वीकार कर श्रद्धा से व्रत और पूजा की। भगवान की कृपा से उसे सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। व्रत का संदेश: सत्य, श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करें। संकल्प लेने के बाद उसे अवश्य पूरा करें। भगवान का प्रसाद आदरपूर्वक ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। श्री सत्य